सो हेलो गाइस, अदनान ब्लॉग 03 चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे सामने खड़ी है लेजेंड, रेसिंग की दुनिया में सबसे पहला कदम रखने वाली बाइक पल्सर 220F ब्लैक कलर में। यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से इसका ग्राफिक्स, और यहाँ पे देख सकते हो क्या इसका दिया गया है। ये जो पैनल्स पे जो ये दिया गया है ना, देख रहे हो कितना ज्यादा कार्बन एडिशन लग रहा है मुझे। यहाँ पे देख सकते हो बैजिंग 220F का बैजिंग, पल्सर की बैजिंग, और यहाँ पे आप इसको देख सकते हो लुक एक बार कितना ज्यादा जबरदस्त इसका लुक रहने वाला है। मस्कुलर लुक और शार्प लुक। एलईडी देख सकते हो किस तरह से इसका हेलोजन एलईडी इंडिकेटर्स है, और सबसे ज्यादा पावरफुल बाइक और सबसे ज्यादा रेसिंग की दुनिया में शुरुआत करने वाला पल्सर 220F सबसे लेजेंड बाइक, अब अभी तक का सबसे लेजेंड बाइक है भाई। आज हम बात करने वाले हैं इसी बाइक के फीचर्स के बारे में, माइलेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, पावर के बारे में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। यहाँ पे देख सकते हो इसका इंजन किस तरह से 220F यानी कि 220 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन ये आता है। और बाइक के अगर पावर की बात करें तो 20 bhp ये प्रोड्यूस करने वाली है, और अगर टॉर्क की बात करें तो 18.55 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करने वाली है। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, और इसका इंजन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग और पंची फील देता है भाई। हाईवे पर ये बाइक एफर्टलेस 120 किलोमीटर तक एकदम इजीली चल जाता है, एकदम इजीली। इसका मिड रेंज पावर इसका बिगेस्ट प्लस है। और अगर मैं बात करूं ओवरटेक बहुत ज्यादा स्मूथ होता है इस बाइक से। और अगर मैं बात करूं इसके हैंडलिंग के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, राइड के बारे में, सबसे पहले मैं बता दूं इसका फ्रंट में आता है टेलीस्कोपिक फॉक्स टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसका फ्रंट में मिल जाता है, और बैक में मिल जाता है इसका ट्विन गैशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इसका रहने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो इस साइड भी है और इस साइड भी है। और अगर मैं बात करूँ इसके हाईवे पे स्टेबिलिटी के बारे में, तो बहुत ही जबरदस्त इसका स्टेबिलिटी कमाल का रहने वाला है। पल्सर 220F अभी भी किंग मानी जाती है। शहर में इसको थोड़ा हैवी लगता है चलाने में, क्योंकि ये बाइक थोड़ा सा हैवी है। और अगर मैं बात करूँ हाईवे पे ये बाइक बिल्कुल भी मतलब इधर उधर होता नहीं है भाई, एकदम स्टेबिलिटी के साथ स्टेबल हो करके ये बाइक चलने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके ब्रेकिंग्स का, तो यहाँ पे ब्रेकिंग्स आपको मैं दिखला दूं। 260 का इसका आता है, डिस्क प्लेट आता है इसका 260 का, और यहाँ पे फ्रंट में दिया हुआ है ABS, और कुछ इस तरह का इसका ब्लैक कलर का कैलिपर्स आता है। और अगर मैं बात करूं इसके ब्रेकिंग्स की बात हो रही है, तो बैक साइड में अगर मैं बात करूं तो बैक साइड में यहाँ पे देख सकते हो किस तरह का इसका डिस्क प्लेट है, और इसमें भी ABS दिया गया है, यानी कि डुअल चैनल ABS के साथ अब ये बाइक आ चुकी है। तो अब इसमें जो एक्सीडेंट का जो रहता है रेशियो वो कम हो चुका है। अब इस बाइक में एक्सीडेंट कम होने वाला है, क्योंकि ये आ चुका है डुअल चैनल ABS के साथ। सो अब चलते हैं इसके माइलेज की तरफ। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो ये माइलेज 35 से 38 किलोमीटर का ये माइलेज नॉर्मली ये शहर में देने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसको हाईवे पे या लॉन्ग टूर में अगर आप इसको लेकर के जा रहे हो, तो लॉन्ग टूर में ये बाइक देने वाला है 40 प्लस माइलेज, यानी कि 42-45 का माइलेज ये इजिली देने वाला है। अगर मैं बात करूं 220 सेगमेंट में सबसे बेहतरीन माइलेज देने वाला ये डिसेंट बाइक होने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन के बारे में, तो पल्सर 220F का डिजाइन टाइमलेस है। और अगर मैं बात करूं इसमें फुल फेयरिंग के साथ आने वाला बाइक है, देख सकते हो इस तरह का इसका फेयरिंग आता है, प्रॉपर पूरा फेयरिंग के साथ आने वाला ये बाइक है। और इसमें आ जाता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसका किस तरह का शार्प लुक देने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसमें मस्कुलर फ्यूल टैंक इसका बहुत ज्यादा मस्कुलर और बल्कि रहने वाला है। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं इसमें टॉप स्पीड कितना जाता है, तो 145 का इसका टॉप स्पीड एकदम इजीली जाने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी का, तो कैपेसिटी इसमें आने वाला है 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, जिसके साथ ये सबसे ज्यादा मतलब फ्यूल एब्जॉर्ब करने वाला बाइक बन जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके कर्व वेट का, तो इसका कर्व वेट रहने वाला है 160 किलो का, ऑल ओवर इसका पूरा वेट रहने वाला है। और अगर साथ ही में मैं बात करता हूँ इसके सीट हाइट का, तो सीट हाइट इसका रहने वाला है 795 mm, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस का, तो 165, जो कि काफी कम है। इंडियन ब्रेकर्स के लिए ये बनी नहीं है, इंडियन ब्रेकर्स पे बहुत इजीली ये टच कर जाने वाला है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था बजाज वालों को। तो अब साथ ही में चलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत ज्यादा बड़ा अपडेट किया गया है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कुछ इस तरह का इसका चाबी आने वाला है, जो कि प्रीमियम नहीं लगता है। इसको इस तरह से भी हम इसको लगा करके इसमें ऑन कर देते हैं,
यहाँ पे ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो किस तरह से इसका मीटर ऑन होता है। तो मीटर में आपको क्या क्या मिल जाता है देख सकते हो, यहाँ पे न्यूट्रल का साइन है और यहाँ पे ये दिया गया है सारा कुछ। एवीएस है, एमआई लाइट जल रहा है अभी। और अगर मैं बात करूँ इसमें आपको क्या मिल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बात करूँ यहाँ पे ये स्पीडोमीटर है, आरपीएम हिट हो जाता है और यहाँ पे टाइम दिया गया है और ओडोमीटर है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। तो इस हिसाब से इसका मीटर है। मीटर में उतना कुछ फीचर्स दिया गया नहीं है, खाली मीटर को डिजिटल कर दिया है। और अगर मैं बात करूँ इसको साथ ही में इसमें आपको क्या मिल जाता है, बटन इसका कैसा है, तो बटन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो ये इसका इग्निशन ऑन ऑफ का ऑप्शन है और यहाँ पे ये दिया गया बेसिकली इसका हजार्ड का सिस्टम है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसका अपर डीपर है और यहाँ से सेट कर सकते हो अपर में, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये इंडिकेटर्स है और इसका हॉर्न है, हॉर्न एक बार सुना देते हैं आपको। देख रहे हो किस तरह का जबरदस्त इसका हॉर्न है। और हॉर्न की अगर बात हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है। तो यहाँ पे इसका यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है जो कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से इस मोबाइल को चार्ज कर सकते हो। तो कुछ इसी तरह का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इसी तरह का इसका हैंडल बार आप देख सकते हो, वही पुराना वाला हैंडल बार है। और अगर मैं बात करूं इसका साउंड का, तो इसका साउंड का अगर मैं बात करूं तो साउंड यहाँ पे सुन लो एक बार। ये देखो बाइक अभी ऑन हो चुकी है। एग्जॉस्ट साउंड आपको कैसा लगा वो कमेंट करके बतलाना। और ऑल ओवर बाइक का कुछ इस तरह का लुक है। तो अगर मैं बात करूं इसके टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो यूरो ग्रिप का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है जो कि 90-90 बाई 17 17 इंचेज एलॉय के साथ 90-90 का ये टायर रहने वाला है। और अगर मैं बात करूं इसके बैक टायर का, बैक प्रोफाइल में यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका ग्रिप है, देख लो किस तरह का ग्रिप है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे देख सकते हो 120 सेक्शन का यहाँ पे टायर मिल जाता है, 120/80/17 का इसमें टायर मिल जाता है। और इसका सिंगल बैरल एग्जॉस्ट रहने वाला है। बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह का है, यहाँ पे बेसिकली नंबर प्लेट होल्डर है और ये इसका बैकलाइट दिया गया है, वही पुराना मॉडल है और स्प्लिट सीट के साथ आता है। और अगर मैं बात करूं इसके लुक्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से इसका फेयरिंग है। और अगर यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इसका मिरर रहने वाला है जो कि बहुत ज्यादा स्पॉटी फील कराता है। तो आपको मैं बता दूं कि ये बाइक अगर आप खरीद रहे हो तो क्यों खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो रिलायबल परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है, हाईवे के लिए और टूरिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। इसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक ट्रस्टेड इसका लेजेंड बाइक है, ट्रस्टेड ब्रांड है, बजाज का ब्रांड रहने वाला है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे मिल जाता है आपको यही चीज। सो अब चलते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की तरफ। तो इसका पॉइंट सबसे लास्ट रहने वाला है इसका प्राइसिंग कैसा रहने वाला है। तो इसका एक शोरूम पड़ने वाला है डाल्टनगंज में 1,30,000 1,30,000 इसका एक शोरूम है। और अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस आपको कितना में पड़ जाएगा, कितना में आप इसको घर लेकर के जा सकते हो, तो 1,52,000 समथिंग में ये बाइक आप इजिली घर ले जा सकते हो। इतना पावरफुल बाइक 220 एफ लेजेंड बाइक जो कि लेजेंडरी रह चुकी है अपने टाइम पे, तो आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 1,52,000 में इतना पावरफुल इंजन। तो क्या ये वर्थ इट है और क्या ये बाइक सच में वर्थ इट है, तो कमेंट करके बतलाना। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।